गंगापुर स्थित वनतारा रिजॉर्ट्स, जो कि एक बीजेपी नेता के बेटे का रिजॉर्ट्स था, और वहां पर एक 19 वर्षीय अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी किया करती थी। एक दिन अंकिता भंडारी के साथ एक ऐसी वाक़या होता है, एक ऐसी घटना घट जाती है जिस बात को लेकर अंकिता भंडारी काफ़ी नाराज़ थी। एक दिन उस होटल में, उस रिजॉर्ट्स में कोई ख़ास मेहमान आते हैं, और जो रिजॉर्ट स्वामी हैं पुलकित आर्य, वो अंकिता भंडारी के सामने एक ऐसी बात रखता है कि अंकिता भंडारी को बोलता है कि जो इस रिजॉर्ट्स में मेहमान आ रहे हैं वो काफ़ी ख़ास मेहमान हैं और तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। अंकिता भंडारी सोचती है कि उनका ध्यान रखने से मतलब ये होगा कि उन मेहमानों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। उसके लिए अंकिता भंडारी तमाम स्टाफ को बोल देती है कि आप एक ख़ास मेहमान आ रहे हैं, उनका ध्यान रखें। ठीक है, सही होता है। उन मेहमानों का विशेष तौर पर आओ भगत की जाती है। पर जब रात का समय हो जाता है और अंकिता भंडारी अपने कमरे में सोने के लिए जाती हैं, तो जो रिजॉर्ट्स का मालिक है पुलकित आर्य, वह अंकिता भंडारी को बोलता है कि तुम्हें आज इन मेहमानों के साथ सोना होगा। अगर हम इस बात को आपको बताएं, कहीं ना कहीं जो पुलकित आर्य है वो अंकिता भंडारी से देह व्यापार कराना चाहता था। वो चाहता था कि जो मेहमान वहाँ पर आए हैं, अंकिता भंडारी उन मेहमानों के साथ सोए और देह व्यापार करे, और अंकिता भंडारी को इस बात के लिए 10,000 रुपये की पेशकश पुलकित आर्य ने की थी। पुलकित आर्य ने कहा था कि आपको इस बात के पैसे मिलेंगे और आपकी तनख्वाह से अलग हम आपको इस बात के पैसे देंगे। अंकिता भंडारी ने इस बात का काफ़ी विरोध किया और वह गुस्सा होकर अपने कमरे में चले गई। और इस घटना के बाद अंकिता भंडारी काफ़ी नाराज़ थी, परेशान थी, और उसने इस घटना का जिक्र अपने दोस्त से भी बताया, और उसके दोस्त ने कहा कि अब आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर नौकरी मत करो। और वहीं कहीं ना कहीं जो रिजॉर्ट्स का स्वामी है पुलकित आर्य और उसका दोस्त मैनेजर, वो अपने दोस्तों को बोलता है कि चलो अंकिता भंडारी को बाहर ऋषिकेश घुमाने लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे काफ़ी नाराज़ है। ठीक इसी तरह तीनों अलग अलग वाहन से अंकिता भंडारी को ऋषिकेश लेकर चलते हैं घुमाने के लिए, कि अंकिता भंडारी को मनाएंगे और उससे पूछेंगे कि आखिरकार वो किस बात के लिए नाराज़ है। अंकिता भंडारी पुलकित आर्य के पीछे बाइक पर बैठकर ऋषिकेश जाती है, और वहाँ पर उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुलकित आर्य अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे देता है। और आज 24 सितंबर के दिन अंकिता भंडारी का मृत शरीर पुलिस प्रशासन ने नहर से निकाला है, और फिलहाल पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है, और इस घटना से जुड़ी हर फोटो, हर वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, शेयर किए जा रही हैं, और लोग उन दरिंदों से, लोग उन अपराधियों की सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो और उन हत्यारों को फांसी दी जाए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं हमारा और अपना चैनल गली मोहल्ला। एक ऐसी सच्ची घटना उत्तराखंड में घटी जिस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। एक होनहार छात्रा को उसके परिवार ने तो खोया ही खोया, वहीं कहीं ना कहीं प्रदेश ने और देश ने भी एक ऐसे देश के भविष्य को खो दिया है कि शायद जिसकी भरपाई आज कोई नहीं कर सकता, और परिवार का, घर वालों का, गाँव वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज एक ऐसी घटना आपके सामने हम साझा करेंगे। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी एक सामान्य, बेहद सामान्य परिवार में जन्मी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट अपने समय में रही। अंकिता भंडारी ने कक्षा 12वीं में 88% लाकर अपने विद्यालय को टॉप किया था, और वह अपने हसीन सपने लेकर कि मैं आगे जाऊंगी, शहर में जाऊंगी, वहां पर पढ़ूंगी, अपने लिए पैसा कमाऊंगी और परिवार वालों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, परिवार वालों का मैं ध्यान रखूँगी। पिता को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व हुआ कि आखिरकार हमारी बेटी पढ़ेगी और अपना नाम रोशन करेगी। तो इस उम्मीद के साथ घर वालों ने अपनी इस बेटी को गंगापुर स्थित वनतारा रिजॉर्ट्स में नौकरी करने की अनुमति दे दी। सब बेहद ठीक चल रहा था, वहाँ पर सभी अंकिता भंडारी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन की ऐसी घटना बताती है कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, सभी मुझे परिवार की तरह मानते हैं। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जो रिजॉर्ट्स के स्वामी हैं, वो भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। एक घटना वो अपने दोस्त को बताती है, कहती है कि एक दिन रात के समय यहाँ पर कोई मेहमान आए जो शराब के नशे में थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अंकिता भंडारी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, और ये सारी घटनाएं वहाँ पर खड़ा हुआ जो रिजॉर्ट्स का स्वामी है पुलकित आर्य, वो देख रहा था। और वहीं उन्होंने पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी के सामने उन मेहमानों को धमकाया, डांटा और कहा कि अगर आपने आज के बाद कभी भी मेरे
किसी भी कर्मचारी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया या आपने इन्हें परेशान किया तो आप कभी मेरे इस रिजॉर्ट्स में मत आना। ये वहाँ पर खड़ी हुई अंकिता भंडारी देख रही थी और अंकिता भंडारी इस बात से बड़ी खुश हुई कि आखिरकार जो रिजॉर्ट्स का स्वामी है वो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों का हित चाहता है और अपने कर्मचारियों के विषय में सोचता है। और अंकिता भंडारी भी अब कहीं ना कहीं बड़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने इस घटना का जिक्र अपने दोस्त को बताया और कहा कि यहाँ पर सब अच्छा है। पर एक दिन अंकिता भंडारी के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिस पर विश्वास कर पाना बड़ा ही कठिन था। जिस पुलकित आर्य को वो एक अपना अच्छा दोस्त, एक अच्छा परिवार का मानती थी, वो समझती थी कि यहाँ पर वो सुरक्षित हैं, पर वही पुलकित आर्य एक दिन उसके सामने एक ऐसी पेशकश रख देता है कि जिसे सुनकर अंकिता भंडारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और उसका गुस्सा होना भी लाजमी है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अंकिता भंडारी के सामने एक दिन पुलकित आर्य बोलता है कि आज रिजॉर्ट्स में कुछ खास मेहमान आएंगे, तुम्हें उनका विशेष ध्यान रखना है, उन्हें किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। अंकिता भंडारी उन मेहमानों की आवभगत में लग जाती है, तमाम स्टाफ को बोलती हैं कि आप इन मेहमानों का विशेष ध्यान रखिए। सभी लोग उनका ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। जब रात्रि का समय होता है तो पुलकित आर्य बोलता है उस अंकिता भंडारी को कि अंकिता भंडारी आज तुम्हें उन्हीं मेहमानों के साथ सोना होगा। तो कहीं ना कहीं पुलकित आर्य अंकिता भंडारी को देह व्यापार में धकेलना चाहता था और उसने पुलकित आर्य ने यानी कि जो उस रिजॉर्ट का स्वामी है अंकिता भंडारी को कहा कि तुम्हें इस बात के पैसे मिलेंगे और तनख्वाह से अलग पैसे मिलेंगे। उसने अंकिता भंडारी के सामने 10,000 रुपये की पेशकश की। पर इस बात से कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी काफ़ी नाराज़ हुई। उसने इस बात का विरोध भी किया और वह गुस्से में आग बबूला होकर ऊपर अपने कमरे में चली गई और वहीं उसने ऊपर ही अपना सामान मंगा लिया। फिर उसके बाद जो अंकिता भंडारी अपने कमरे में रही, उसने इस घटना का जिक्र अपने दोस्त से किया तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं आऊँगा और सब ठीक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो रिजॉर्ट्स का स्वामी है पुलकित आर्य, रिजॉर्ट्स का मैनेजर एवं एक अन्य दोस्त, वे तीनों दोस्त योजना बनाते हैं कि चलो अंकिता भंडारी को हम ऋषिकेश बाहर घुमाने लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं वो हमसे नाराज़ हैं तो बाहर वो घूमेगी तो शायद हमारी बात समझेगी। इस बात को लेकर वो तीनों अंकिता भंडारी के साथ चिल्ला रेंज स्थित नहर किनारे वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो अन्य दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं शराब का सेवन कर रहे थे और पुलकित आर्य ने भी उनके साथ शराब का सेवन किया। पुलकित आर्य और अंकिता भंडारी में वहाँ काफ़ी बहसाई हो जाती है, वे काफ़ी एक दूसरे से झगड़ते हैं और इसी दौरान पुलकित आर्य का जो मोबाइल फ़ोन है वो चिल्ला रेंज स्थित नहर में गिर जाता है और जिसका आरोप अंकिता भंडारी पर पुलकित आर्य लगाता है। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बहस होती है और कहीं ना कहीं इसी बहस में आकर, इसी झगड़े में आकर, कहासुनी में आकर पुलकित आर्य अंकिता भंडारी को नहर में धकेल देता है और एक ऐसा धक्का दे देता है कि शायद कभी उस सदमे से या कहीं कभी वहाँ से अंकिता भंडारी वापस नहीं आ पाएगी। अंकिता भंडारी हर संभव प्रयास करती है अपने आप को उस नहर से बाहर निकालने के लिए, पर उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है क्योंकि नहर का जो पानी है उसका बहाव बहुत ज़्यादा था और अंकिता भंडारी को तैरना भी नहीं आता था। उसने 2-3 बार पूरी कोशिश की, वो बचाओ बचाओ बोलती रही, पर जो तीनों दरिंदे, तीनों अपराधी वहाँ पर खड़े हुए थे उनके कानों पर जूं नहीं रहेंगे और वह उस अंकिता भंडारी को मरते हुए देखना चाहते थे, तड़पते हुआ उसे देखना चाहते थे। और ठीक हुआ भी ऐसा ही। कुछ समय बाद यानी कि 1-2 मिनट बाद अंकिता भंडारी की हर कोशिश नाकाम साबित हुई और उसका शव पानी में समा गया था। अब तीनों अपराधी चुपचाप रिजॉर्ट्स में आते हैं और पिछले वाले गेट से रिजॉर्ट्स में एंट्री करते हैं और जब वहाँ पर रिजॉर्ट्स के जो अन्य कर्मचारी हैं वो पूछते हैं कि अंकिता मैम कहाँ है, अंकिता भंडारी मैडम कहाँ है, तो जो रिजॉर्ट्स का स्वामी है पुलकित आर्य वो कहता है कि अंकिता मैम अपने कमरे में है, आप उनके लिए खाना लेकर आ जाओ और खाना मैं देने चले जाता हूँ। उन्होंने ठीक जितने भी हमारे रिजॉर्ट्स में कार्य करने वाले कर्मचारी थे उनके सामने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि अंकिता भंडारी कहाँ है। पुलकित आर्य अंकिता भंडारी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गया और वहाँ बैठकर उसने वो खाना खुद खाया और फिर बाहर आकर बैठ गया। रात बीत चुकी थी। सुबह के समय वही तीनों अपराधी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारे रिजॉर्ट्स में एक रिसेप्शनिस्ट है जो कल रात से लापता है, आप उसकी तलाश कीजिए। क्योंकि बीजेपी नेता का बेटा था और जो उसके पिताजी हैं वो काफ़ी रसूखदार थे, पर
थाने में उसकी काफ़ी आवभगत होती है और रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। वहीं जब इस घटना के बारे में अंकिता भंडारी के घर वालों को पता चलता है तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और वह भी पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो, अंकिता भंडारी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस आशय से वो थाने में जाते हैं और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लक्ष्मण झूला थाने का यह मामला है। पुलिस थाने में जब वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, वो कराते हैं कि अंकिता भंडारी को कहीं ना कहीं इन दरिंदों ने मारा है और रिजॉर्ट्स के स्वामी और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। और पुलिस अब जांच में जुट चुकी थी। सोशल मीडिया पर फोटोज़ वायरल हो रही थी। सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी के लिए लोग बोल रहे थे कि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। हर जगह, हर सोशल मीडिया चैनल्स पर एक ही बात थी कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन पर भी काफ़ी दबाव था, जनता में आक्रोश था और पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से समझते हुए हर कड़ी का, हर जीरो से जीरो, हर छोटे से छोटे बिंदु पर जांच करना शुरू कर दिया। और जब जांच में पता चलता है कि 18 सितंबर करीब रात से 8 से 9 बजे के करीब अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य के साथ ऋषिकेश आना जाना देखना पाया गया है। और जब पुलिस उन तीनों से बड़ी सख्ती से पूछती है तो पहले तो वो पुलिस को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अंकिता भंडारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। और जब पुलिस उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो फिर तोते की तरह सब सच उगलने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो अंकिता भंडारी से देह व्यापार कराना चाहते थे, जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया। और अंकिता भंडारी उन्हें बोल रही थी कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया दोबारा तो मैं आपके रिजॉर्ट्स में जो भी कुछ होता है मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी, अपने दोस्त को बता दूंगी, अपने घर वालों को बता दूंगी। मैं तुम्हारे इस रिजॉर्ट्स में जो काले काम होते हैं उसका सच समाज में बता दूंगी, इस डर से कि कहीं अंकिता भंडारी सच में अन्य लोगों को ये बात ना बता दे, कहीं अंकिता भंडारी इस रिजॉर्ट्स के वो जो काले राज हैं वो खोल ना दें। इस डर से कहीं ना कहीं वो अंकिता भंडारी को ऋषिकेश लेकर जाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर अंकिता भंडारी नहीं मानती। वो कहती है कि तुम गलत कर रहे हो और मैं कहीं ना कहीं इसका विरोध करूंगी और पुलिस को इस बारे में बताऊंगी, अपने दोस्तों को बताऊंगी, मैं तुम्हारे काले सच सामने ला दूंगी। बस इस बात को सुनकर जो पुलकित आर्य उसको गुस्सा आ जाता है। वो शराब के नशे में था, कुछ उसको गुस्सा आ जाता है और वो अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे देता है। जब ये सच, ये राज वो पुलिस को बताते हैं तो पुलिस भी हैरान थी, पुलिस भी परेशान थी कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, किसी के साथ ज़बरदस्ती देह व्यापार में उसे क्यों धकेल सकता है। अंकिता भंडारी ने इस बात का विरोध किया, पर आज अंकिता भंडारी हम सब के साथ नहीं है। 24 सितंबर करीब रात 7 बजे चिल्ला रेंज स्थित नहर से अंकिता भंडारी का शव पुलिस बरामद कर लेती है। और जब ये खबर तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज़ चैनल्स में, तमाम अखबारों में फैलती हैं और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के धामी तक इस खबर का, यानी कि 19 तारीख को खबर पहुंच जाती है और वहीं मुख्यमंत्री धामी भी योगी की तरह एक्शन लेते हैं और जो अपराधी है, जो उनका रिजॉर्ट्स है, उसको तहस नहस कर देते हैं। और पुलिस कस्टडी में उन तीनों अपराधियों को पकड़ लिया जाता है और जब कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें पुलिस अपनी वैन में, अपने पुलिस वाहन में उनको लेकर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। जो महिलाएं उन अपराधियों को अपने पास बुलाना चाहती हैं, महिलाएं उन अपराधियों को मारना चाहती हैं और उन्हें इस तरह पीटा जाता है, इस तरह पीटा जाता है कि उनके तन पर कोई कपड़ा नहीं बचता है। सिर्फ तन ढकने के लिए एक बहुत छोटा सा कपड़ा उनके शरीर पर बच जाता है। और भीड़ कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि पुलिस से उन्हें छुड़ा सके और हम इनको यहीं पीट पीट कर मार सके। पुलिस कड़ी मशक्क़त के साथ उन अपराधियों को कोर्ट लेकर जाती है और फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में 14 दिन की न्यायिक हिरासत उनको दी जाती है। पर हम इसमें उत्तराखंड पुलिस का भी धन्यवाद, आभार करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को, इस घटना को जितना सीरियस लिया, जितना जल्दी उन्होंने इस घटना का खुलासा किया, वाकई में काबिल तारीफ़ है। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपराधियों के मकान पर, अपराधियों के उस रिजॉर्ट्स पर, उस होटल पर बुलडोजर चलाकर ये संदेश दिया है कि उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह बीजेपी नेता का बेटा हो या स्वयं कोई बीजेपी का बड़ा नेता हो। और हम भी आप सभी से एक अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अगर कभी आपके साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार करे, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करे, तो आप उसका विरोध करें और हो सके तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। अगर अंकिता भंडारी भी ठीक ऐसा करती तो शायद आज अंकिता भंडारी
जीवित होती, अपने परिवार वालों के साथ होती। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे